छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज शूरवीर महाराणा प्रताप सिंग यांच्या अश्वरूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या प्रसंगी उपस्थित असलेले आपल्या देशाचे संरक्षण मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंगजी आणि ज्यांच्या नेतृत्वात आम्ही सर्वजण महाराष्ट्रामध्ये काम करतो असे महाराष्ट्राचे तडफदार मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, तसंच राजस्थानचे राज्यपाल महामुनी हरिभाऊजी बागडे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाटजी, आमचे सहकारी मंत्री जयकुमार रावलजी, व्यासपीठावर उपस्थित अंबादासजी दानवे साहेब, तसंच केंद्रीय माजी अर्थमंत्री व खासदार डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब, खासदार संदीपानजी भुमरे साहेब, आमदार संजय केणेकरजी, आमदार प्रदीप जयस्वाल साहेब, आमदार अनुराधा चव्हाणताई आणि खास राजस्थानहून आपल्या या कार्यक्रमाला आलेले मेवाड नरेश, उदयपूरचे महाराणा प्रताप यांच्या वंशातले श्री लक्षराज सिंगजी, तसेच इकडे खास आमचे मुंबईहून आलेले कृपाशंकर सिंगजी, तसेच आदरणीय व्यासपीठ, मी नाव घेत नाही कारण की मला साहेब बघतात. या ठिकाणी मला सांगायला आनंद होतो की 30 वर्षापासून हा पुतळा व्हावा म्हणून समाजातील अनेक लोकांनी प्रयत्न केले. आमचे डॉक्टर कराड साहेब महापौर होते, त्यावेळेस त्यांनी ठराव केला या पुतळ्याचा, तो पदमपुऱ्यामध्ये लागणार होता, पण काही कारणास्तव तो झाला नाही. पण मला सांगायला आनंद होतो 2014 मध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी आमदार झालो आणि त्यावेळेस माझे सहकारी विजयसिंग झाला यांनी मला विनंती केली की साहेब हा पुतळा आपल्या मतदारसंघात झाला पाहिजे. आणि मी त्यावेळेस आमचे नगरसेवक प्रशांतजी देसरडा यांना सांगितलं आपल्याला कॅनॉट प्लेस मध्ये चांगली जागा आहे आणि या जागेमध्ये चांगला, कारण की रस्त्यावर आपण करू शकत नाही, गार्डन मध्ये आपण चांगला पुतळा करू शकू, आणि म्हणून तो आपण पुतळ्याचं त्यावेळेस ठरवलं आणि तो पुतळा आज इकडे अश्वरूढ चांगला पुतळा झालेला आहे. मी या ठिकाणी एवढंच सांगू इच्छितो, जास्त वेळ घेणार नाही, की आज अतिशय सुंदर असा पुतळा या ठिकाणी उभा झालेला आहे. मी सगळ्या माझ्या सहकाऱ्यांनी ज्या हा उभा करण्यामध्ये मला मदत केली ह्यामध्ये आवर्जून उल्लेख करीन मी. कंवरसिंग बनाडे यांनी पण खूप पाठपुरावा केला. अशा अनेक लोकांनी हा पुतळा व्हावा याकरता पाठपुरावा केलेला आहे. पण आज माननीय राजनाथ सिंगजी ज्यावेळेस मागच्या वेळेस आले होते त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की जब भी इस पुतले का अनावरण होगा आप मुझे बुलाना, मैं आऊंगा. और राजनाथ सिंह जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी है कि आज आपने जो शब्द दिया था वो शब्द आज आपने पूरा किया और इस मेरे मतदार संघ में आज इस पुतले का अनावरण आपके हाथ से हुआ है. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं, आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं. आणि या ठिकाणी या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब पण उपस्थित राहिले, त्याबद्दलही मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. व्यासपीठावरील सगळ्यांचे आभार. और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूं, सिर्फ 1 मिनट आपका लेना चाहती हूं. अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था शूरवीर कर्मवीर, खुद में ही कालखंड था. जो सूर्य था मेवाड़ का, था सिंह सा दहाड़ता, जंगलों में जो जिया वो खुद में ही पहाड़ था. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के वंशज मेवाड़ नरेश आदरणीय श्री लक्षराज सिंह जी यहां पर उपस्थित है. उनसे मैं अनुरोध करती हूं कि वे हमें संबोधित करें.
सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अभिभूत हूं, मेवाड़ की भूमि से आया हूं। इस वीर भूमि को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां हैं, उस बात से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। परम श्रद्धेय रक्षा मंत्री महोदय, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय, परम आदरणीय रावल साहब, मंच आसीन सभी मंत्रीगण, अतिथिगण, उपस्थित यहां पर मेरा परिवार, मीडिया से पधारे सभी बंधु, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि एक वीर भूमि दूसरी वीर भूमि को नमन करती है। आप अगर मुझसे हकीकत में अगर ये पूछें तो मुझे एक क्षण के लिए, जब से मैं यहां पर आपकी गोद में आया हूं, आप लोगों से गले मिला हूं, सुबह से जब से मेरा प्रवास चालू हुआ है, मेरे को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मेवाड़ के किसी प्रांगण में नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर के अंदर खड़ा हूं, सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ में मैं खड़ा हूं, बैठा हूं, और यहां पर पूरा एक परिवार एक उत्सव मनाने के लिए है जो यहां पर उपस्थित हुआ है। इस जोश, इस उत्साह, इस जुझारूपन, इस कर्मठता को अगर आज हकीकत में अगर आप पूछें तो शब्दों के अंदर अगर पिरोने का अगर प्रयास किया जाए तो वो हो नहीं सकता। केवल इसको भावनाओं में जो है वो महसूस किया जा सकता है। और जो सम्मान दिखाया गया है आज, वो एक जहां पर जिन लोगों के रक्त के अंदर वीरता बहती हो, शूरवीरता बहती हो, मान बहता हो, सम्मान बहता हो, वो समझ सकते हैं कि एक वीर को कैसे जो है वो सम्मानित किया गया। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की यहां प्रतिमा ही नहीं लगाई है। हम लोगों ने इस चीज को, महाराष्ट्र सरकार ने पुनः एक बार ये बताया है कि वीरों का सम्मान कैसे किया जाता है। वो अगर देखना हो, सीखना हो, तब मैं इस बात को कहता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। और अगर ये गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे छत्रपति शिवाजी के लिए भी ये पूरी तरीके से जो है ये गुण लागू होते हैं। आज देखिए, हम पूरी तरीके से वीरता से जो है वो समाये हुए हैं, और इससे ज्यादा बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, उन्हें कभी भी याद नहीं किया गया है। याद उन लोगों को किया गया है जो कुछ कर गुजर गए हों, जिन्होंने कोई काम किया है। और आज वर्तमान के 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में जो लोग काम कर रहे हैं, वो स्वयं यहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाकर इस सम्मान को हम सब लोगों के बीच में जो बांट रहे हैं, इसको किसी भी प्रकार से हम लोग जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज पिछले 10 वर्षों से देखिए, जब हम लोग आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते, कड़वी बात कहने के लिए पीछे नहीं रहते, तो अच्छी बात करने के लिए भी हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक युवा होने के नाते यहां पर कुछ बातें जो है वो मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि वो अच्छी बात है और वो छाती ठोक के हम लोगों को कहनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो कहना चाहिए। आज जब हम लोग हमारे बचपन के अंदर, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जाते थे, आते थे, रेडियो सुनते थे, हम लोग खबरें पढ़ते थे, अखबार जितना बहुत भी उस समय में पढ़ते थे, समझते थे, सीखते थे, उससे हम लोगों को क्या सुनने को आता था कि आज हमारे बॉर्डर से कितनी लाशों का जो है वो पुनः आगमन जो है वो उनके गांवों के अंदर, घरों के अंदर हो रहा है। ये प्रतिदिन की जो है वो ये खबर जो है वो बनती थी, हम लोग सुनते थे। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस वीर भूमि से, महाराष्ट्र की वीर भूमि से मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये भाव जो है और जो ये सोच अगर आप तक पहुंचेगी, क्योंकि अकड़ जो होती है ना, वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और मुझे
आप मुझे महसूस कराएंगे जब ये बात आप तक पहुंचेगी, अगर आपके दिल हृदय में मन में अगर ये घर करेगी तो आप मुझे महसूस कराएंगे। पिछले एक दशक से 10 से 11 साल के अंदर मैं एक ऐसे देश में जी रहा हूं जहां हमारे पड़ोसियों को जो है वो अपनी खाल में रहना जो है इस देश ने सिखाया है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे पास में ये खबर नहीं आई कि हमारे लोग जो है बॉर्डर से कितने जो है वो खंदे के ऊपर उठकर आए। चंद लोग फौज में हैं जिनसे चर्चा होती है, भाई हैं, लोग हैं, बातचीत करते हैं, तो उनसे कभी कभी बात होती है, वार्ता होती है, तो पूछते हैं कि क्या परिवर्तन है, क्या आप लोग अपनी आत्मा में महसूस करते हैं कि साहब जब पहले हमारे को जब बंदूक उठानी पड़ती थी और जब निशाना दागना पड़ता था तो पूछना पड़ता था। तो मैंने कहा अब क्या बदल गया? उन्होंने कहा साहब बहुत छोटी सी चीज बदली है, समझ जाओगे तो समझ जाओगे। मैंने कहा क्या? बोले कि हम बंदूक उठा देते हैं, गोली दाग देते हैं और फिर इतला करते हैं कि साहब हमने ये काम कर दिया है। आज मैं उस भारत के अंदर जीता हूं जहां सबकी आंख में आंख डालकर जो है वो बात की जाती है, छाती ठोक कर जो है वो बात की जाती है और स्वाभिमान से खड़े होकर जो है वो बात की जाती है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 20वीं शताब्दी ब्रिटेन की है, 21वीं शताब्दी अगर किसी की होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी, इस भारत देश की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, हमारे शिक्षा से होकर गुजरता है। लोग पूछते हैं कि प्रतिमा लगाने का कारण क्या है। आज हम लोगों को जहां जहां पर ये देखिए युवा सामने बैठे हैं, धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को जो है यहां पर साथ में लेकर आए। उनको नमन करता हूं मैं कि आप इस 21वीं सदी की शिक्षा जो है आज अपने आने वाली भावी पीढ़ी को दे रहे हैं। भारत देश आने वाले समय का और वर्तमान में सबसे कम उम्र का देश है जो उभर कर आ रहा है। और अगर आज हम लोगों को दिशा और दशा की अगर जरूरत है तो वो और कहीं से ही नहीं मिलेगी, वो हमारे को हमारी शिक्षा से मिलेगी और वो हमको समझने की जरूरत है। तब मैं इस बात को कहता हूं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज आप लोग उस जिंदगी को पुनः जीवित कर रहे हैं, यहाँ पर इनको शिक्षित कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैंने मेरे समय से ज्यादा वक्त लिया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मैं पुनः आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि मेवाड़ को जो आज आपने सम्मान दिया, मुझे यहां पर आमंत्रित किया, एक बेटे की तरह जो है वो आपने महसूस करवाया। मैं पूरे महाराष्ट्र सरकार का, भारत सरकार का जो है हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस मान के लिए। और हमारे सबके पुरुष और हम सबके आदर्श वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा को यहां पर लगाने के लिए और सबको प्रोत्साहित करने के लिए पुनः जो है कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। अंत में 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं विराम देता हूं। मुझे महसूस जरूर कराइएगा कि ये बात आप तक पहुंची है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, आभार, साधुवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका। आपके विचारों से हम बहुत प्रभावित है, आपका धन्यवाद। यानंतर मी आमंत्रित करते छत्रपती संभाजीनगर से पालक मंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री माननीय नामदार श्री संजय जी शिरसाट साहेब यांना। शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपती शिवप्रभू, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजच्या या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून आज जे उपस्थित आहेत माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आमच्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊजी बागडे साहेब, मेवाडून आलेले लक्षराज सिंगजी, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर, मी फक्त तुमचे आभार आणि तुमचं आलेल्या पाहुण्याचं कौतुक करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। मला आठवतंय जेव्हा मी कॉर्पोरेशन मध्ये होतो त्या टायमाला आम्ही हा ठराव घेतला होता, महाराजांचा पुतळा कुठे बसवायचा, मग अमरप्रीत जवळ बसवायचा की पंचवटी जवळ बसवायचा की रेल्वे स्टेशनवर बसवायचा। परंतु योगायोग असा आहे आज ज्या ठिकाणी हा पुतळा अश्वरूढ झालेला आहे
ती जागा सुद्धा एवढी सुंदर आहे, पाहिल्यानंतर अभिमान वाटतो. क्रांती चौकला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. या ठिकाणी महाराणा प्रताप सिंगाचा पुतळा आहे. आता कुणाची वाकडी नजर या शहरावर पडणार नाही, हे दोघंही रक्षणकर्ते आमच्या पाठीशी आहेत. हा कार्यक्रम थोडा लवकर झालेला आहे. आपलं लग्नच 12च्या नंतर लागतं. बाराच्या पहिले लग्न लावला जमत नाही. कार्यक्रम होता 6 वाजता. जेव्हा मी इथं आलो तर लोकच दिसत नव्हते. मी माझ्या मित्राला विचारलं, अरे झालं काय? बोले साहब हमको ये आदत तो नहीं है भाई, हमारा शादी में जब तक तलवार नहीं निकलती तो शादी किस काम की. पण काढू नका, टाळ्या वाजवशाल उद्या तलवारी काढशाल, असं काही करू नका. राजनाथ सिंह जी, ये वो लोग हैं 86 से लेकर 89 तक इस शहर में 22 दंगल हो चुकी, 22, और कंटिन्यू चलती रहती थी. 8 दिन की दंगल, 10 दिन की दंगल, 15 दिन की दंगल, ऐसी 22 दंगल इस शहर में हुई. और मुझे गर्व है, हम जो लड़ते थे उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने यहां अत्याचार अन्याय किया, उनके खिलाफ हम लड़े. और उस वक्त ये पूरे राजपूत समाज हमारे साथ में खड़ा था, इसका मुझे गर्व है. इसलिए आज इतना गर्व महसूस हो रहा है. जो चीज इस शहर में चाहिए थी, हम कटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ये मैसेज देने का काम जो महाराणा प्रताप सिंह ने किया है, उसका आज अनावरण यहां हो रहा है. मुझे लगता है आज के बाद वो दौर शुरू होने वाला है. हर कोई यहां के दमन करेगा और कहेगा, देखो हम किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं डालते, हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन हम कोई अगर हमसे लड़े तो हम उसको छोड़ते नहीं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, मनापासून आभार. आणि यानंतर मी आमंत्रित करते राजस्थानचे राज्यपाल आदरणीय श्री हरिभाऊ बागडे नाना यांना विनंती आहे की आपण मनोगत व्यक्त करावं. आज के प्रमुख रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, हमारे राजे लक्ष्यराज सिंह जी, संजय जी सिरसाट, अतुल जी सावे, जय कुमार जी रावल, अहमदास जी दानवे, डॉक्टर करार, संदीपान जी भूमरे, मंच पर सभी उपस्थित भाई और बहनों, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि राणा प्रताप जी का जो वंश था वो गोहिल वंश था. और वो गोहिल वंश ने जब से 566 ईस्वी सन में वहां सत्ता स्थापन की, तो वहां से लेकर 567 से लेकर 1948 तक एक ही वंश की सत्ता रही है, जो मेवाड़ एक में वो राज्य है, एक में उसका भाग है. राजे तो बहुत हो गए, लेकिन ऐसे 2 राजे महाराष्ट्र में, और भी कई हो गए, ऐसे नहीं. लेकिन महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज जी, इन्होंने कभी मुगल के हाथ मिलाया नहीं या उनके पास शरण गए नहीं. अतः ये देखो कि ये जो उनकी मरीचा थी, गोहिल वंश के आखिरी राजा जो थे, वो आखिरी राजा यहाँ थे, जो रावल के ही, क्योंकि गोहिल वंश के 2 शाखा हो गई, एक रावल शाखा हो गई, एक राणा शाखा हो गई. और इसीलिए हमारे रावल वंश के आखिरी राजा जो थे वो रतन सिंह थे,
और 1300 ईस्वी सन में वो राज्य पे बैठे थे और उनकी पत्नी जो होती वो पद्मिनी होती थी। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वहां लड़ाई करके वो किला जीता था। लेकिन बाद में कई सालों के बाद वो राणा हमारा उसका चित्तौड़ का प्रशासक वगैरह इसको हराने के लिए सिसोदा गांव का एक जागीरदार वो अमीर राणा उन्होंने 1326 में वो किला वापस ले लिया और वो किला वहां से राणा शाखा का राज्य शुरू हो गया। वो आखिरी तक राणा शाखा के लोग वहां राज्य करते थे और इसीलिए मेवाड़ एकमेव ठिकान है, एकमेव राज्य का घराना है कि जिन्होंने 700 ईस्वी सन 700 से अभी तक स्वतंत्र मिले तक वहां तक लड़ाई की है, युद्ध किया है। इतने साल तक 1200 साल तक वो लड़े, वो किसी के मांडलिक नहीं बने और इसीलिए उन्होंने जो त्याग किया है, परिश्रम किए हैं, ये वीरों की भूमि है और ये वीरों की भूमि राजस्थान है। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन्होंने जो चीन के बाजू जो पेकांग झील है, तालाब है बड़ा पेकांग में, वहां महाराष्ट्र के सारे देश के माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां एक बड़ा पुतला भी बना है और वो चीन के तरफ उनका मुंह है, वो घोड़े का मुंह उधर है, शिवाजी महाराज भी उधर देख रहे, उनकी तलवार भी चमक रही, शायद वो उनकी आंखों में तेज है और वो ये बोलते होंगे, अभी चीनियों आगे मत जाओ, पीछे चलो। अभी आज 2025 का रक्षा मंत्री है राजनारायण सिंह है, 1962 का रक्षा मंत्री नहीं है, ये ध्यान में आना चाहिए। और इसीलिए हमारे दो महापुरुष महाराजे उन्होंने बहुत लड़ाई किया करके अपन आज अपन यहाँ है, ये भी बात अपने ध्यान में रखना। मैं फिर से आपकी ओर से, मंच की ओर से माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय देवेंद्र जी और मेरे राजस्थान के सभी नागरिकों की ओर से आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ, महापालिका को भी बधाई देता हूँ और इन सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। भाई स्टैचू लगाने के लिए जिन्होंने कोशिश किए उन्हीं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आणि यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे सक्षम आणि लाडके मुख्यमंत्री माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करते की आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावे। जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया। भारत माता की, भारत माता की। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह जी की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि ज्यांच्या शूरतेतनं, वीरतेतनं आपण प्रेरणा घेतो आणि ज्यांचा पुतळा आज या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अश्वारूढ झाला, ते वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो। आज या पुतळ्याच्या अनावरणाकरता आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले
भारताचे कणखर रक्षा मंत्री जे खऱ्या अर्थानं महाराणा प्रतापसिंगजी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दाखवलेल्या मार्गाने चालत एक सशक्त भारताचं रक्षण करतायत असे आमचे माननीय श्री राजनाथ सिंहजी आपले छत्रपती संभाजीनगरचे पण राजस्थानचे गव्हर्नर आदरणीय हरिभाऊ बागडेजी याच परंपरेला पुढे नेणारे आमचे सहकारी मंत्री जयकुमार रावलजी आणि विशेषतः या कार्यक्रमाकरता या ठिकाणी आलेले मेवाड नरेश लक्षराज सिंहजी, आमचे सहकारी अतुल सावेजी, संजय सिरसाटजी, अंबादास दानवेजी, डॉक्टर भागवत कराडजी, सांदीपन भुमरेजी, नारायण कुचेजी, प्रशांत बंबजी, संजय केणेकरजी, प्रदीप जयस्वालजी, त्याचप्रमाणे अनुराधाताई चव्हाण, कृपाशंकर सिंहजी, दिलीप गावडेजी, प्रवीण पवारजी, श्री दिलीप स्वामीजी, जी श्रीकांत, श्री कंवर सिंग, श्री शिरीष बोराळकर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या देशभक्त भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे आज आपल्याला अतिशय आनंद आहे की वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापजी यांचा अश्वारूढ पुतळा हा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आला आणि रक्षा मंत्रीजींनी त्याचं अनावरण केलेलं आहे. संजय भाऊंनी सांगितलंय, खरंय, हे छत्रपती संभाजीनगर आहे. एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि दुसरीकडे वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आहेत. त्यामुळे प्रेरणेची कुठली कमतरता या ठिकाणी नाही. पंडित नरेंद्र मिश्र आपल्या कवितेत म्हणतात, राणा प्रताप इस भारत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है. राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक है. वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तूर्य, आदर्शों का दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य. राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है. ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापे गूंजी है. अशा प्रकारे त्यांचं जे वर्णन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. खरं म्हणजे ज्यावेळी अकबर बादशाह हा या देशावर राज्य करत होता, अकबराला संपूर्ण भारत पादक्रांत करायचा होता. अकबराला हे माहिती होतं की गुजरातवर जर राज्य करायचं असेल तर राजस्थानचा मार्ग आहे, जो मोकळा झाला तर गुजरात आणि पलीकडचा सगळा भाग हा मला जिंकता येईल. आणि म्हणून अकबराने त्या ठिकाणी वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापांना प्रस्ताव पाठवला, माझं मांडलिकत्व तुम्ही स्वीकारा. तुम्ही जर माझं मांडलिकत्व स्वीकारलं तर मी तुम्हाला त्या ठिकाणी 5,000 मनसबदार म्हणून या मुघली साम्राज्याचा एक पदवी तुम्हाला देईल आणि तुमच्या संपूर्ण भागामध्ये केवळ तुमचं राज्य राहील, तिथे कोणीही तुमच्यावर आक्रमण करणार नाही. अशा प्रकारचा प्रस्ताव हा त्या ठिकाणी पाठवला. पण हे राष्ट्रभक्त होते, हे देशभक्त होते, हे महाराणा प्रताप होते. त्यांनी त्याला सांगितलं, अरे मेलो तरी बेहतर, पण तुझं मांडलिकत्व मी स्वीकारणार नाही. आणि शेवटपर्यंत महाराणा प्रताप लढत राहिले. असे फार या देशामध्ये एकीकडे महाराणा प्रताप आहेत, दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आहेत, तिकडे गुरु तेग बहादूर आहेत की ज्यांनी आपल्या जीवनाचं बलिदान दिलं पण मोगलांचं मांडलिकत्व स्वीकारलं नाही. आज आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य उपभोगतो आहोत. याचं कारण त्या काळामध्ये स्वातंत्र्य काय असतं त्याचं बीजारोपण या महापुरुषांनी आमच्या रक्तामध्ये केलं आणि म्हणूनच या भारताला आम्ही स्वातंत्र्य करू शकलो. आणि म्हणूनच हा जो काही पुतळा या ठिकाणी लावलेला आहे,
हा केवळ पुतळा नाही आहे, एक प्रेरणा पुंज आहे की ज्या प्रेरणा स्रोताच्या माध्यमातून आम्ही या स्वतंत्र भारताला विकसित भारताकडे नेण्याचा संकल्प करतो. देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात एक पुन्हा सांस्कृतिक पुनरुत्थान चाललेलं आहे, ज्याच्यामध्ये देशाची मानकं, देशाचे राष्ट्रपुरुष आणि देशाच्या सांस्कृतिक धरोहरांना पुनरुज्जीवित करण्याचं काम चाललेलं आहे. अशा या पर्वामध्ये या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पुन्हा एकदा आम्हाला प्रेरणा देण्याकरता महाराणा प्रताप सिंहजी विराजमान झाले. मी खरोखर संभाजीनगरचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या मार्गाने चालायचा निर्धार आपण व्यक्त करूया, एवढंच या प्रसंगी बोलतो. पुन्हा एकदा महानगरपालिकेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या संभाजीनगरच्या वतीनं माननीय राजनाथ सिंगजींचं मनापासून स्वागत करून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह जी की जय. धन्यवाद. मनपूर्वक आभार आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल. यानंतर मनोगतापूर्वी श्री खासदार भुमरे साहेब आणि त्याचप्रमाणे प्रदीपजी जयस्वाल माननीय आमदार हे आपल्या संरक्षण मंत्री माननीय नामदार राजनाथ सिंहजी यांना महाराणा प्रताप सिंहजी यांची प्रतिमा देऊन त्यांचं स्वागत करतायत. माननीय खासदार संदीपानजी भुमरे, पालकमंत्री माननीय नामदार संजयजी शिरसाट, तसेच माननीय आमदार प्रदीपजी जयस्वाल साहेब, तसेच माननीय श्री भागवतजी कराड साहेब. ही प्रतिमा त्यांना देऊन यांनी स्वागत केलेलं आहे. आज के समारोह के मुख्य अतिथि जिनके विचारों से हम सदैव प्रेरित है, रक्षा मंत्री भारत सरकार, जिन्हें विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध करती हूं कि आप सबका मार्गदर्शन करें. जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का. बोलिए भारत माता की. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की. छत्रपति महाराज शिवाजी की. वीर संभाजी महाराज की. महाराष्ट्र राज्य के गतिशील व्यक्तित्व के धनी यानी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ जी बागड़े और सूर्यबीड़ी महाराणा प्रताप सिंह जी के वंशज मेवाड़ नरेश श्री लक्ष्यराज सिंह जी, श्री जय कुमार रावल मंत्री, श्री अतुल सावे मंत्री, श्री संजय सिरसाट मंत्री, श्री अंबादास दानवे विरोधी पक्ष के नेता, डॉक्टर भागवत कराड़ राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री, श्री संदीपन मुमरे लोकसभा सदस्य, श्री जी श्रीकांत, श्री संजय केनेकर, श्री नारायण कुर्चे, श्री प्रशांत बंग, श्री प्रदीप जायसवाल, श्रीमती अनुराधा चौहान, श्री प्रवीण पवार, श्री दिलीप स्वामी, श्री विनय कुमार राठौड़, श्री कंवर सिंह बेनाडे, जय सिंह नारायण, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, 14 मई 2022 को इसी संभाजीनगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था। भागवत कराड़ जी ने, जय कुमार जी रावल ने उस सभा को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। जब मैं यहां आया था उसी समय इस बात की चर्चा हुई, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का एक बहुत ही भव्य, दिव्य, शौर्य और पराक्रम का संदेश देने वाला एक पुतला होना चाहिए बहनों भाइयों। और यह भी आश्वस्त किया था जिस दिन उस पुतले का निर्माण हो जाएगा उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और आज इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच यहां पर उपस्थित हैं। और इस भव्य पुतले के निर्माण के लिए
यहां मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आज संभाजी नगर में जिस महान योद्धा और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वे भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यहां लगाई गई यह प्रतिमा, मैं यह मानता हूं, सिर्फ पत्थर अथवा किसी मेटल से बनी हुई यह प्रतिमा भर नहीं है। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्थल है, यह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, धैर्य और देशभक्ति का यह स्मारक है। इस रूप में मैं इस पुतले को देखता हूं। बहनों भाइयों, महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे शासक के सामने कभी उन्होंने घुटना नहीं टेका। कौन सा ऐसा कष्ट है जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में नहीं झेला है? महल छोड़ा, सत्ता का सुख छोड़ा, जंगलों में शरण ली, यहां तक कि घास की रोटी को खाना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन कभी भी स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान किसी भी व्यक्ति के सुख सुविधा या सम्मान से कहीं बहुत अधिक बड़ा होता है और वह अपने में अनमोल होता है। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की यह धरती वीरता और बलिदान की धरती है। यही वह धरती है जिसने छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महानायक, राष्ट्र नायक को जन्म दिया। और आज हम जिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, जिस पुतले का महाराणा प्रताप जी का अनावरण किया है, वह छत्रपति महाराज शिवाजी के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता सा संस्कृति पर मेरे बहनों भाइयों कोई बुरी नजर से देखता है, तो कोई न कोई ऐसे ही महापुरुष इस संकट से लड़ने के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीरों का पूरा जीवन ही इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है। भारत की वीर गाथाओं के ऐसे सभी नायकों और मां भारती के आत्मसम्मान के सभी रक्षकों को मैं पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी के सामने नमन करता हूं। साथियों, जब तक संसार में वीरों की पूजा होती रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को स्वतंत्रता और देशभक्ति का संदेश देता रहेगा, स्वतंत्रता और देशभक्ति का यह पाठ पढ़ाता रहेगा। अपने असाधारण बलिदान, वीरता और चरित्र की दृढ़ता के कारण महाराणा प्रताप भारतीय शौर्य परंपरा के मैं मानता हूं कि प्रतीक भी हैं और साथ ही संरक्षक भी हैं। वे अपने लिए नहीं लड़े थे, वो चाहते तो अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेते, सुख चैन की जिंदगी वह जी सकते थे, लेकिन अधीनता स्वीकार करना उन्हें मंजूर नहीं था और उन्होंने मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम किया था और विजय हासिल की थी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में सिर्फ शौर्य और पराक्रम का ही प्रदर्शन नहीं किया मेरे बहनों भाइयों, बल्कि समाज को संगठित करने का काम भी महाराणा प्रताप जी ने किया। जैसे भगवान श्री राम ने युद्ध के लिए बांदरों की सेना का सहयोग लिया था, भगवान कृष्ण ने ग्वालों को संगठित किया था और एक महान साम्राज्य की स्थापना की, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मावलों की शक्ति को पहचाना था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वालों में जहां भामा शाह जैसे धनाढ्य लोग हुआ करते थे, वहीं आदिवासी गिरिवासियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वह कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। साथियों, वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी देश के मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को यह जाननी चाहिए। वीर बालक दूधा भील की कहानी सभी को पढ़नी चाहिए। और वो बालक दूधा भील महाराणा प्रताप के लिए जंगल में खाना लेकर जा रहे थे तो उनके हाथ को काट दिया गया, लेकिन खून से लथपथ
उस बालक ने तब तक मृत्यु से संघर्ष किया जब तक उसने खाना महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंचा दिया, तब तक वह संघर्ष करता रहा। मेरे साथियों, जब महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते समय जंगलों की खाक छाननी पड़ी तो उनका सबसे अधिक साथ यदि किसी ने दिया था तो आदिवासी भाइयों ने दिया था, आदिवासी समाज ने दिया था। उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, इस संकल्प के साथ उन्होंने संघर्ष किया था। उनका साथ देने वालों में आदिवासी परिवारों के वंशज आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहां तक कि कर्नाटक और अन्य भी राज्यों में पाए जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, महाराणा प्रताप की सेना में राजपूतों के अलावा आदिवासी समाज, कृषक समाज और यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल थे। कौन भूल सकता है हकीम खान सूर की बहादुरी को, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त किया था। ऐतिहासिक पुरुषों के योगदान का मूल्यांकन करने का काम मैं मानता हूं कि यह इतिहासकारों का है। जो उन्होंने महाराणा प्रताप के मामले में जैसा करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि वैसा नहीं हो पाया है। मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस देश के जनमानस में महाराणा प्रताप को अपना जननायक मान लिया है। बहनों भाइयों, कोई इतिहास के पन्नों पर लिखे या न लिखे। साथियों, अरावली की पहाड़ियों से लेकर असम की वादियों तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी बहादुरी, पराक्रम की गाथा महाराष्ट्र समेत पूरे राष्ट्र में सुनी जाती है, सुनाई जाती है और साथ ही दोहराई भी जाती है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब कई बड़े कवियों और लेखकों ने महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की बहादुरी, शौर्य और देशभक्ति को अपने लेखन में प्रमुखता के साथ स्थान दिया था। उस दौर की जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं, महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों का गौरवपूर्ण चित्रण किया गया, जिनके त्याग और संघर्ष ने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन की दिशा में एक बड़ा मोड़ आया। वामपंथी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कुछ इतिहासकारों ने धीरे धीरे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज जी शिवाजी जैसे महान राष्ट्र नायकों को मुख्य धारा के इतिहास से हाशिए पर डालने की भरपूर कोशिश की। उनके योगदान को या तो कम करके दिखाया गया या पूरी तरह से नकारने की कोशिश की गई। यह न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अन्याय था मेरे बहनों भाइयों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उनके गौरवशाली अतीत को भी छीनने का यह कुत्सित प्रयास था। इतिहास को इस प्रकार तोड़ मड़ोड़ कर यह प्रस्तुत किया गया कि वह केवल एक विशेष कालखंड और विचारधारा का महिमा मंडन बनकर रह गया। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी है बहनों भाइयों, आपसे अपील करने आया हूं। आज हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी नौजवानों की पीढ़ी को सही इतिहास से परिचित कराएं। उन्हें यह बताएं कि महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज जी शिवाजी जैसे वीर पुरुष केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे प्रेरणा के एक जीवंत स्रोत हैं। उनके अद्भुत साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम से बेहतर उदाहरण युवा पीढ़ी के लिए आज के दिन में और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। मेरे बहनों भाइयों, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां उन महान आत्माओं के बलिदान को जाने और उनके परिचिह्नों पर चलकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की वह प्रेरणा ले। यही सच्चा इतिहास है और मैं मानता हूं यही हमारा कर्तव्य भी है। मेरे बहनों भाइयों, हमें कैसा इतिहास पढ़ाया गया? हमारे इतिहास की किताबों में औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक को भी महिमा मंडित किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया। इसी गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की आज कोशिश करते हैं। बिना सच्चाई जाने औरंगजेब के प्रति सहानुभूति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग औरंगजेब को नायक बनाने में लगे पड़े हैं, उनको कम से कम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़ लेनी चाहिए थी
तो उनको सच्चाई का, हकीकत का पता चल जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे बहने भाइयों, अंग्रेज औरंगजेब को एक कट्टर अधर्मांध शासक कहा है। उन्होंने लिखा है, उसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया, राजपूत, सिख, मराठा, राष्ट्रकूट आदि सभी के दमन का प्रयास औरंगजेब ने किया। उसने हमारे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। लोगों को डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे शासक हमारे हीरो नहीं बन सकते। बहनों भाइयों, इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे लोग कभी भी दारा शिकोह की बात नहीं करते। जिसने उपनिषद जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनका अनुवाद कराया, ऐसे दारा शिकोह की हत्या किसने कराई? औरंगजेब ने कराई थी। सत्ता के अलावा इस हत्या के पीछे एक वजह और थी। वह वजह थी, दारा शिकोह योगियों और सन्यासियों का सम्मान करता था, वेदों को और साथ ही कुरान को समान मानता था, और वह मानता था कि इस्लाम और सनातन संस्कृत के मूल में एक ही सत्य है। और औरंगजेब यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाता? उसने दारा शिकोह को विधर्मी करार कर दिया, और औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह की हत्या के पीछे सत्ता के अलावा, मेरे बहनों भाइयों, सनातन संस्कृत के प्रति एक घृणा का भाव था। जैसे ही तथाकथित सेकुलरवादी लोग दारा शिकोह की बात नहीं करते हैं, उसी प्रकार आदिल शाह सूफी की बात भी नहीं करते। आदिल शाह सूफी के कई फरमान देवी सरस्वती की वंदना से शुरू होते हैं। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने बीजापुर का नाम बदलकर विद्यापुर यानी शिक्षा का शहर कर दिया था। आदिल शाह सूफी ने बीजापुर का नाम बदला था। अगर हमने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया तो क्या पाप कर दिया है हम लोगों ने? औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया है, तो हमने क्या अपराध किया? औरंगजेब की शान में, मेरे बहनों भाइयों, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने का काम कुछ लोग हैं जो करते हैं, या फिर पाकिस्तान की किताबें, वो भी औरंगजेब की कसीदे करती हैं। पाकिस्तान में बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के कसीदे पढ़े जाएं तब तो यह बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी पॉलिसी, उनकी नीति और उनकी पॉलिटिक्स दोनों एंटी इंडिया है। आप गौर करिए, उन्होंने, पाकिस्तान ने जो भी मिसाइलें बनाई हैं उनका नाम बाबर, गोरी, गजनवी जैसे हमलावरों पर रखे गए हैं। पाकिस्तान का इंडिया स्टैंड हम समझ सकते हैं, मगर इन लोगों की क्या मजबूरी है जो नहीं समझते हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के समर्थन करने से उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिल जाएगा? मैं मानता हूं कि ऐसा करके वह देश के मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए सब भारतीय समान हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों। यह बात हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। हमारे आराध्य छत्रपति महाराज शिवाजी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह हमारे पूर्वजों ने हमको संदेश दिया है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने सीखा है। हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से सीखा है, जिन्होंने अपने लोगों के साथ मजहब के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया है, जिन्होंने हमेशा राम राज्य के आदर्शों के अनुकूल जनहिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बराबर उन्होंने काम किया है। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है और उसमें भी समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं उसमें उन्होंने सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ दिया है। उसका करिश्मा यदि सुनना चाहते हैं, आज के 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत की हैसियत बन गई है। इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह हमारी हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में, देश की इकोनॉमी के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मेरे बहनों भाइयों, 2027 आते आते आज के 2.5 वर्ष के बाद भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में यहां की अर्थव्यवस्था आकर खड़ी हो जाएगी। यह है हमारा भारत। और जिस तरीके के समाज विरोधी राजनीति कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, यह न तो महाराणा प्रताप की सोच के मुताबिक है और न तो छत्रपति महाराज जी शिवा के सोच के मुताबिक है। मुझे लगता है कि आज जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण समारोह में यहां मौजूद हैं, यह बात हम सबको निश्चित रूप से समझनी चाहिए। साथियों, इससे ज्यादा कुछ न कहते, आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें, इस प्रतिमा को, इस पुतले को केवल श्रद्धा से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत मानकर हम चलेंगे। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। हर कदम राष्ट्रहित, समाज हित और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने में हम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मेरे साथ बोलिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र की, संभाजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं और उन्हें अनुरोध करती हूं कि आप जय सिंह नारायण सिंह होलिये जी को फेटा पहनाकर उनका सन्मान करें। ज्यांनी फेटा घातलेला आहे त्यांनी 23 वर्ष महाराणा प्रताप सिंहजींची प्रतिमा किंवा त्यांचा अश्वारूढ पुतळा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मी फेटा घालणार नाही असा पण केला होता। त्याला 23 वर्ष झाले, आज हा पण पूर्ण झाला। भाइयों, ये 1 मिनट के रुक जाइए आप लोग अपनी जगह पर। ये जय सिंह जी होलिये हैं। इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक यहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पुतला नहीं बन जाएगा तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। और अब वह पुतला बनकर तैयार हो गया है।
तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार आप तालियां बजाएं। आज पुतला बन गया है और आज इन्हें मैं शाफा पहनाने जा रहा हूं। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभार। उपस्थितों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्री जी श्रीकांत जी। हाँ जी, आप आज चलिए उठा लिए। ओके, आज चलो आइए। आज छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं